अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने। जो हम प्रीवियस क्लासेस में जो नंबर्स हम पढ़ के आ रहे हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे रेशनल एंड इर्रेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये वर्ड्स मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि आप ये अब जो एक्सरसाइजेस करेंगे इस चैप्टर की, उसमें हम ये वर्ड्स सुनेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रेशनल एंड इर्रेशनल से। तो रेशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं? रेशनल नंबर आप सबने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां पर Q नॉट इक्वल्स टू 0, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। किसी भी नंबर को जब आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इर्रेशनल की। ऑब्वियसली जब ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल है, तो इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, तो वो क्या होते हैं? हमारे इर्रेशनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब कोई नंबर, कोई भी रेशनल नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 4 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, फुली डिवाइड हो गया। ओके, अब जैसे आता है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0.5, फुली डिवाइड हो गया। तो जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, चलते नहीं रहते, मतलब डेसिमल आगे बढ़ता नहीं रहता, उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाते, जैसे कि अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 अपॉन 3 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका 3.333, ये चलता रहेगा। जैसे आप करके देख लेते हैं, ऐसे 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1.0, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, अब आ जाते हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए रिपीटिंग का एग्जांपल है ये। इसमें 3 देखो बार बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड होके रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। 3.333 कितना भी डिवाइड कर लो, ये रिपीट होता ही रहेगा। तो ये 10 अपॉन 3 इसका एग्जाम्पल है। और जो नंबर रिपीट नहीं होते, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर डिवाइड हुआ, उसका आंसर आ गया 1.73243, ऐसे करके कुछ डिफरेंट आ रहा है, सो वो नॉन रिपीटिंग हो गया। अब हम एनसीईआरटी पर आ जाते हैं, मतलब हम एनसीईआरटी चैप्टर्स करेंगे। सो चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में ही आपका रियल नंबर्स आता है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। सो हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम सब कुछ पढ़ चुके हैं आप, मतलब काउंटिंग नंबर आपने पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, रेशनल पढ़ लिया, इर्रेशनल पढ़ लिया। अब हमें वो जो इंट्रोडक्शन हमने सीखा उसका यूज करना है आपको इसमें चैप्टर 1 में। सो एक्सरसाइज 1 से शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है नंबर 1, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? ठीक है, आपको बताना है। कैन यू राइट? आप अपनी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? Can you write it in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0? So yes, हमारा आंसर क्या होगा? नंबर 1 आंसर है हमारा yes, 0 is a rational number. 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे? We can write it in the form of P upon Q, जैसे कि 0। अब देखिए 0 के नीचे, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 0 आ गया हमारा P और 1 आ गया हमारा Q। ओके, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। Q क्या 0 के इक्वल है? नहीं, Q 1 के इक्वल है। तो हम 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ, find 6 rational number
बिटवीन 3 and 4। आपको 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो। कैसे? देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। अब देखिए 3 पॉइंट, अब ये 3 के अंदर है ना ये, और 4 इधर, ये देखिए ये सब 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। बिटवीन का मतलब यही तो होता है, इससे बड़ा और इससे छोटा। अब ये रेशनल कैसे हैं? हर एक नंबर एक रेशनल नंबर है। कैसे? ये देखिए 3.1 है ना, जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम क्या लगाते हैं नीचे? 10। सो ये हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशनल नंबर हो गए आपका पहला। ओके ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको इन दो के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सो सेम प्रोसेस है। देखिए अगर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर अलग होता तब हम अलग रूल अप्लाई करते, बट सेम है तो बहुत अच्छा है। 3/5 और इधर लिख लेते हैं हम 4/5। सो सेम 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5 एंड 3.5/5। ओके, सो ये हो गए इसके अंदर के रेशनल नंबर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, सो नंबर 1 इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर मैंने आपको बताए थे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक, और होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट, वो भी इन्फिनाइट तक। तो ये देखिए उन्होंने क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर में भी आता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होल नंबर्स में भी आता है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने इंटीजर है वो होल नंबर है? सो नो, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बट होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो नहीं, क्योंकि माइनस के नंबर भी -1/2 है, तो वो भी आपका क्या होगा? रेशनल होगा, बट ये होल नहीं है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वी विल डू 1.2।